नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में घोषणा पत्र जारी किया। कुमारी सैलजा ने रायपुर में घोषणा पत्र जारी किया। किसानों की कर्ज माफी होगी। बड़ी बातें घोषणा पत्र की क्या कुछ है वो आपको बता रहे हैं। 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी होगी। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होगी। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा, यानी कि फ्री होगा। इसके अलावा केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा होगी। तेंदुपत्ता की 6000 प्रति मानक बोरा खरीदी होगी। तेंदुपत्ता हितग्राहियों को 4000 सालाना बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही भूमिहीनों को 10,000 प्रति वर्ष मिलेंगे। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी होगी। 17.5 लाख गरीब परिवार को आवास दिया जाएगा। लघु वनोपज के एमएसपी पर मिलेंगे। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं पर मुफ्त इलाज होगा। 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो पाएगा। तिवरा की फसल भी समर्थन मूल्य पर ही खरीदी जाएगी। परिवहन व्यवसायियों पर और कर्ज माफ होगा। इसके अलावा 700 रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में कौन कौन सी अहम बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किस तरीके से जहां धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये ऐलान किया था कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 3100 रुपए में धान खरीदी होगी। वहीं पर कांग्रेस ने कहा है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 3200 रुपए में धान खरीदी की जाएगी। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है अब वो 6000 प्रति मानक बोरा के होगा। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी 7000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। वर्तमान सरकार का विधानसभा चुनाव 2023 का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जो अभी जारी किया है वो आपके सामने हम सभी साथियों ने रखा है। साथियों, आपने देखा कि जो हमने सबसे ऊपर लिखा है, भरोसे का घोषणा पत्र। भरोसा शब्द आज के दिन अगर किसी के साथ जुड़ता है तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ता है। जुमलेबाजी शब्द किसी के साथ जुड़ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। राहुल गांधी जी ने वायदे किए और 5 साल में हमने जो उस समय 36 वायदे किए थे, 5 साल में हमने 98% वो वायदे पूरे किए साथ। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मोहित राज दुबे इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, मैनिफेस्टो जारी हो चुका है छत्तीसगढ़ कांग्रेस का और इस घोषणा पत्र में तमाम ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो कमोबेश थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ
अलग अलग मंचों से राहुल गांधी कर चुके थे, प्रियंका गांधी कर चुकी थी, थोड़ी बहुत तब्दीली जरूर देखने को मिली। किस तरीके से देखा जाए इस पूरे घोषणा पत्र को, और कौन सा एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस घोषणा पत्र में आपके नजरिए से? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अंतोगत्वा अपना घोषणा पत्र, वचन पत्र जो है वो जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया गया है और कई जगहों से घोषणा पत्र का ऐलान किया गया है। देखिए, कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही रही है कि जो पांचों संभाग छत्तीसगढ़ के भीतर है, हर संभाग में एक बड़े नेता को भेजा जाए और वहां से घोषणा पत्र को जारी करवाया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव में थे, वहां से उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। कुमारी शैलजा ने रायपुर से किया, बिलासपुर में चरणदास महंत कर रहे हैं और बस्तर से में थोड़ी देर के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज घोषणा पत्र का ऐलान करेंगे। देखिए, मुख्य बातें जो घोषणा पत्र के भीतर रही हैं और लगातार यही सवाल जो है पूछा जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से अलग कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसे है और क्यों है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी को लेकर ऐलान किया था और कहा था कि हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस एक कदम और आगे बढ़ती हुई नजर आई। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम कह सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र से बिल्कुल अलग हम कह सकते हैं। 20 वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, भूपेश बघेल ने किए हैं, कुमारी शैलजा ने किए हैं और 20 वादों में से जो प्रमुख वादे हैं उसमें केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई को लेकर ऐलान किया गया है। किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको 6000 रुपए प्रति बोरा दिया जाएगा। भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ महिलाओं को भी सहायता देने की बात इसमें की गई है। लेकिन प्रमुख तौर पे अगर हम देखें तो धान की खरीदी की कीमत बढ़ा दी है और कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है 32 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। पढ़ाई की बात हो, एजुकेशन की बात हो, महिलाओं को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया है कि गैस सिलेंडर में 500 रुपए सब्सिडी कांग्रेस पार्टी देगी अगर उनकी सरकार आती है। तो ये प्रमुख जो है वादे हैं, घोषणाएं हैं जिसको पूरा करना होगा कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आती है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ रायपुर में बैठ के घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग इलाकों में जाके, संभागों में जाकर जो है घोषणा पत्र जारी करने का काम किया है। भूपेश बघेल लगातार पसीना बहा रहे हैं छत्तीसगढ़ के भीतर। जगदलपुर में जब वो आए थे तो हमने खुद जो है उनका इंटरव्यू किया था। करीब आधे घंटे के इंटरव्यू में उन्होंने सारी बातें कही जिन बातों की आज उन्होंने घोषणा करी है। और जो हमने पहला इंटरव्यू उनका रायपुर में किया था तो उस वक्त भी उन्होंने यही बात कही थी। अष्टमी के दिन हमने इंटरव्यू किया था, उस दिन भी उन्होंने यही बातें कही कि हम चाहते हैं कि सर्वांगीण विकास छत्तीसगढ़ का हो, छत्तीसगढ़ की जनता का हो। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में जो है हम घोषणा पत्र में किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान करेंगे। मुझे याद है कि अष्टमी के दिन उन्होंने मुझे कहा था कि हम किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान करेंगे। अब शक्ति विधानसभा क्षेत्र जरूर आइए। तो हम शक्ति विधानसभा क्षेत्र भी गए थे कवर करने के लिए। वहां पर एक बड़ी घोषणा जो भूपेश बघेल ने की थी कि किसानों का सारा कर्जा हम माफ कर देंगे और वही मैनिफेस्टो में भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से भूपेश बघेल ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 17.5 लाख लोगों को घर बना के देंगे, आवास देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा 9,200 करोड़ रुपए जो है वो किसानों का कर्जा 2018 से लेके 2023 के बीच उन्होंने माफ किया है। तो जो कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल की जो उपलब्धियां रही हैं वो भी वो गिनाते चले 5 सालों के भीतर और अपने चुनावी जो है प्रचार के माध्यम से अलग अलग मंचों से, चाहे राहुल गांधी की बात हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, प्रियंका गांधी की बात हो, भूपेश बघेल की बात हो, कुमारी शैलजा की बात हो, हर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग मंचों से ये सारी की सारी घोषणाएं की और अपनी उपलब्धियों को भी वो गिनाते चले और कहते चले हर वर्ग को कहीं न कहीं साधने के इस मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस की कोशिश, तमाम बड़ी घोषणाएं इस घोषणा पत्र में की गई हैं और देखना होगा कि इन घोषणा पत्र का असर विधानसभा चुनाव पर किस तरीके से